अस्सलाम वालेकुम हाय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, पहली खबर की अगर बात करें तो बताएंगे आपको कि साहिर लोधी ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है, जिसपे वो कहती हैं कि वो रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच कब्रिस्तान जाते हैं और अगर वो ये अमल नहीं करें तो उन्हें सुकून ही नहीं मिलता। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई भी इंसान रात के वक्त कब्रिस्तान कैसे जा सकता है। भाई, इतना खौफ आता है। लेकिन साहिर लोधी ने ऐसा क्यों सुना, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों किया और वो 2 से 4 के बीच कब्रिस्तान आखिर करने क्या चाहते हैं। उनके हालिया इंकिशाफ ने इस सबको हिला कर रख दिया है। इस पर बात करेंगे। और आज की दूसरी खबर जो कि कबड्डी के खेल की जानिब से है, बहुत ही अफसोसनाक खबर। जी हाँ, जिसमें आप लोग जानते हैं कबड्डी के एक बहुत खूबसूरत प्लेयर, एक बहुत ही बासलाहियत प्लेयर, जी हाँ, माखा जट की अगर बात करें तो मौका पर खेल के दौरान उनके इंतकाल ने उनके फैंस को खासा परेशान किया है। आखिर उनके साथ क्या मामला पेश आया और तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी खबर के अंदर। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहिर लोधी की, जो कि शाइस्ता लोधी के भाई हैं। ख़ुद को शाहरुख खान से रिजेंबल करते हैं और अपनी मुख्तलिफ वीडियोस की वजह से सोशल मीडिया पर खासी तनकीद के निशाना भी बनते रहते हैं, वायरल भी होते रहते हैं और कभी कोई बयान दे देते हैं, कभी कोई बयान दे देते हैं, जिस पर लोग इन्हें आड़े हाथों भी ले लेते हैं। बाज़ुकात इनकी रील्स के ऊपर ये एलिगेशन भी लगता है कि जी मुझे कॉपी किया गया है। बाज़ुकात जब ये बयान देते हैं कि जी इनके पास फुर्सत ही नहीं होती, ये इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, तो भी ये तनकीद की जद में आ जाती है कि भाई ये कौन सा काम करते हैं जो नजर ही नहीं आता है। तो जनाब, साहिर लोधी ने हाल ही में इंकिशाफ किया है कि वो रात को 2 से 4 के बीच कब्रिस्तान जाते हैं। जी हाँ, आपको बताएंगे साहिर लोधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शिरकत की है, जहां पर उनके एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस चीज का एतराफ किया है कि मुझे कब्रिस्तान जाकर रूहानी सुकून मिलता है। और कब्रिस्तान जाने की जरा टाइमिंग्स देखिए कि रात को 2 से 4 के बीच ही सुकून मिलता है। भैया, आपको दिन में क्यों नहीं सुकून मिलता? इसकी वजह भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। साहिर लोधी के मुताबिक मेरे 30 से 32 साल दोस्त का इंतकाल हुआ, जो कि मेरे खासे करीब था। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसकी तस्वीर भी मेरे रूम में मौजूद है। इसके साथ ही जनाब, कई सालों की रफाकत और दोस्त की मोहब्बत जो है उसे नहीं भुला पाया हूँ और रोजाना रात को कब्रिस्तान मुझे अपनी तरफ खींचता है। 2 से 4 के बीच कब्रिस्तान जाता हूँ, अपने दोस्त के लिए फातिहा पढ़ता हूँ और उसको सवाब पहुंचाने के बाद घर आ जाता हूँ। रात के वक्त इसलिए जाता हूँ, फिर वही बात आ गई, क्योंकि दिन के वक्त फुर्सत ही नहीं होती। इतना काम कर रहा हूँ, इतने प्रोजेक्ट्स हैं भाई, इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है एक दिन के वक्त। इसलिए मैं रात के वक्त जाता हूँ और अपने दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ता हूँ। खैर, दोस्ती का सही हक तो अदा कर रहे हैं साहिर लोधी। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। अगर हम बात करें मशहूर कबड्डी खिलाड़ी की, जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ माखा जट की। तो जनाब, पहाड़ी के करीब एक देहाती इलाके में कबड्डी के मुकाबले के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है और जिसमें आपने देखा होगा कि एक हट्टे कट्टे इंसान को अचानक से जमीन पर गिरते और फिर उसके इंतकाल की खबरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, जब बात करें मकामी खिलाड़ी माखा जट खेल के दौरान ही जमीन पर गिरे और जान की बाजी हार गए। जी हाँ, इसके साथ ही बताएंगे आपको इस टूर्नामेंट में अचानक ये सानेहा देखकर तमाशाई और इर्द गिर्द मौजूद जो इनकी टीम थी वो गहरे गम में मुब्तला हो गए हैं और उन्हें समझ नहीं आई कि आखिर इतने बासलाहियत और इतने सेहतमंद खिलाड़ी के साथ ऐसा अफसोसनाक वाकया क्यों पेश आया। जनाब, हार्ट अटैक की जो आजकल वजह है वो बहुत बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होते देखी थी, जिसपे एक टीचर जो है वो क्लास लेते हुए और लेक्चर देते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई थी। इसी तरह भारत के अंदर कई ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक खातून कजिन की शादी में शिरकत करती, रक्स करती इंतकाल कर गई थी। हार्ट अटैक हुआ, स्टेज पर ही उसकी मौत वाक़या हो गई थी। और उसके बाद जनाब, अगर ये खबर बात करें तो इस खबर ने भी सबको हिला कर रख दिया है। माखा जट नामी ये जो शख्स हैं, ये एक खिलाड़ी हैं, बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी इनको बड़ा माना गया है। इनकी वीडियोस को देखकर अंदाजा होता है कि दिल की दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हुआ और खेल के दौरान इनको दिल का दौरा पड़ा है। जब ये अपने साथी खिलाड़ी के साथ जनाब फाइट कर रहे थे तो उस दौरान साथी जो है उसका मुबैना तौर पर, जो जाहिर सी बात है एक दूसरे को मारते हैं, दिल पर भी अटैक होता है,
तो उसी दौरान जनाब इनको तकलीफ महसूस हुई और ये वहां से फौरन भागकर साइड पर आकर खड़े हो गए, फिर वहीं पर घुटनों के बल गिरे और फिर वहीं पर इनको दिल का दौरा क्योंकि पड़ रहा था, उसी दौरान इनका इंतकाल हुआ। ये गिरे और वहां पर मौजूद लोग जो थे वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने इनको संभालने की कोशिश की मगर वो इनकी जान ना बचा पाए, इनको हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया, ताहम इनका इंतकाल हो गया। और इसी दौरान जनाब ये अफसोसनाक खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई है तो लोग बहुत ही ज्यादा गम में हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपको कि खैबर पंजाब के इलाके इलाहाबाद में सामने आई है, जहां एक आलमी सतह पर कबड्डी खेलने वाले नासिर पहलवान जो कि एक दूसरे पहलवान हैं, डाकुओं की फायरिंग से जनाब उनको शहीद कर दिया गया। इसके मुताबिक बताएंगे कि डकैती पर मुज़ाहमत करते हुए एक दूसरे जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं नासिर पहलवान, जिनको डकैती के दौरान जनाब हलाक कर दिया। ये दोनों वाकयात जो हैं एक माखरजट के हवाले से जिनको दिल का दौरा पड़ा और एक दूसरे जो नासिर पहलवान है जिनको डाकुओं ने डकैती के दौरान इसी दौरान जनाब हलाक कर दिया है। ये दोनों वाकयात ने कबड्डी के शायकीन और खिलाड़ियों को गहरे गम में मुब्तला कर दिया। इसके साथ ही जनाब सूरत हाल जो है उस पर इस वक्त लोग खासे गमज़दा है और पाकिस्तान के हालात पर भी खासे गमज़दा है और कबड्डी के लोग जो हैं स्पेशली उनको इस चीज़ पर इंतहाई अफसोस है क्योंकि उनके 2 खिलाड़ी जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में आइए अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।